एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी REET+B टीजीटी का ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम जो है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे का जो हमारा हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पोर्शन है वो हम देख लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस के बाद ये हमारा मैथमेटिक का जो पोर्शन है वो है। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैथ मुझे नहीं आती है तो आप इनको देख लीजिएगा। जिनको आती है अच्छी बात है, तो वो सॉल्व कीजिए। जिनको नहीं आती वो कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो इनके आंसर दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं इनको पढ़ूँगी, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आप इनको वीडियो को पॉज करके और आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और 1 बाय 1 अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इन्हें नोट डाउन करते जाइए और सॉल्व कीजिए। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपको मैथ में कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको आपको कवर करना है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं और टॉपिक्स यही रहते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा, टॉपिक जो है वो नोट डाउन कीजिएगा। ये देख लीजिए। सबसे पहले आप अपने जो इसमें टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन जिस भी पार्ट से आए हुए हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैथ में हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उसी हिसाब से आप अपने जो टॉपिक है वो तैयार कीजिए। आपको जो एग्ज़ाम है आने वाला उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन यही आते हैं, टॉपिक्स यही होते हैं, बस क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर थोड़ा सा दे दिया जाता है। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। और जिन्हें जो मैथ है वो आती है उनके लिए कोई ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो आराम से कर लेंगे इसे। तो ये थे मैथ के 20 क्वेश्चन। उसके बाद चलिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चूज़ द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है। एक सेंटेंस दिया गया है कि वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। तो इसमें आपको बताना है कि एक ऐसा आदमी जो कि अपने जो धन है उसको चुकाने में असमर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा आपका इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट यानी कि जो अपना धन चुकाने में असमर्थ हो, धन की कमी के कारण। उसके बाद यहाँ पर बाकी भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। और देखो, जितने जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी डिटेल ज़रूर देखें, ठीक है। और डिटेल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, ताकि वो आपको जो भी एग्ज़ाम से आपके उनमें बहुत हेल्प करेंगे। एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट वर्ड है उसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फेटलिस्ट। इसका मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। उसके बाद एक जो थर्ड है वो लिखा गया है एरोनिस्ट। इसका मतलब होता है आगजनी करने वाले, ठीक है। जो आग लगाने वाले नहीं होते, दंगे वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो इसका मतलब होता है आगजनी करने वाले। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर बेनिफैक्टर। इसका मतलब होता है दान देने वाले, ठीक है, दान देने वाला या वाले। तो ये आपके चारों वर्ड हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि चूज़ द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है डेडिकेट। डेडिकेट का मीनिंग बताना है कि इनमें से कौन सा सिमिलर है। तो वर्ड जो डिवोट है, डिवोट मतलब किसी भी चीज़ को समर्पित, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अपनी पूरी शक्ति के साथ उस चीज़ को करना, समर्पण करना। तो ये हो जाएगा डेडिकेट होना, डिवोट होना, ठीक है, समय लगाना किसी भी चीज़ में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका डिवोट। डेडिकेट का और डिवोट का मीनिंग सेम है। बाकी भी यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं उसका भी हम देख लेते हैं। तो एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है मिसअप्लाई। इसका मतलब होता है कि अनुचित कार्य में लगना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, किसी भी अनुचित कार्य में लगना,
अनुचित कार्य में लगना। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब होता है कि किसी की उपेक्षा करना, किसी को नेगलेक्ट करना। ठीक है ना, हम बोलते हैं ये किसी को, जैसे कि उन्हें नेगलेक्ट कर दिया गया, सॉरी अपेक्षा नहीं, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे अबेट। अबेट का मतलब होता है कि लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, लेस स्ट्रॉन्ग यानी किसी भी चीज़ का प्रभाव कम होना, लेस स्ट्रॉन्ग। तो ये आपके चारों वर्ड हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में हमें बताना है, थर्ड में भी यहाँ पर एक अल्टरनेटिव बताना है। एक सेंटेंस है यहाँ पर कि मैथ्यू इज डैश एक्सपेंडेशन बियॉन्ड चिल्स टू सर्च फॉर न्यू स्पाइसेस ऑफ फंगी। तो ये एक वर्ड दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लॉटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिशन का मतलब होता है अभियान चलाता है वो कि फंगी की जो अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं उनको खोजने के लिए। तो प्लॉटिंग का अर्थ होता है यहाँ पर षड्यंत्र। जो मैथ्यू है वो सर्च करता है, जो फंगी है उसकी अलग अलग जो प्रजातियां हैं वो उनको ढूंढने के लिए। तो बाकी के वर्ड जो हैं उनकी भी जो हम हिंदी देख लेते हैं। एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है एक्सट्रिकेटिंग। तो इसका मतलब होता है आपका हल निकालना। ठीक है, निकालना या हल करना या फिर किसी चीज़ को निकालना, इस टाइप से। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे एक्यूमुलेटिंग। सेकंड वर्ड है एक्यूमुलेटिंग, इसका मतलब होता है जमा। ठीक है, और एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे हैचिंग का मतलब होता है अंडे सेना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, अंडे सेना। देखो ये अगर हम चारों जो डिटेल है, चारों जो ऑप्शन है उनकी डिटेल में जाएंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसमें आपका ही फ़ायदा है। ये आप खुद सोचिए कि आपको एक ही वर्ड से चार आपके जो एक क्वेश्चन है उससे आपके 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो तैयार हो रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन फ़ायदा आपका ही है उसमें। ये तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया गया है चूज़ द वर्ड दैट मीनिंग द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्साइटमेंट, तो एक वर्ड है एक्साइटमेंट, तो इसका जो हो जाएगा सेम वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कीननेस। तो इसका मतलब होता है उत्सुक, इच्छुक या उत्सुक। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे एपिथ का मतलब होता है उदासीनता। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे एमिकेबल, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। और एक वर्ड है कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं जिनमें कि आपको जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जिनका करेक्ट है वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा द सोना विल प्ले द रोल ऑफ ए जर्नलिस्ट इन द अपकमिंग फिल्म। तो इन सबके रूल होते हैं, आप सबको पता है, तो उसके लिए आपको पूरा जो है बेसिक से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ भी आपको करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है। वी ऑल सरप्राइज्ड टू डैश दैट ही वॉज नॉट विद दैम। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइंड। ऑल वर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही वॉज नॉट विद दैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7। तो यहाँ पर हमें बताना है अपोजिट। नंबर 7 में हमें बताना है अपोजिट मीनिंग इनटू द गिवन वर्ड। तो यहाँ
एक वर्ड दिया गया है एडवर्सरी। एडवर्सरी का जो हमारा मीनिंग होता है वो होता है विरोधी। ठीक है, इसका मतलब होता है विरोधी। विरोधी, तो विरोधी का अपोजिट हमें बताना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमरेडली। तो कॉमरेडली का मतलब होता है यहाँ पर दोस्ताना। ठीक है, एडवर्सरी यानी कि कोई विरोधी हो गया, ठीक है, शत्रु एक दूसरे का, और कॉमरेडली का मतलब होता है दोस्ताना। उसके बाद जो बाकी के वर्ड हैं वो भी देख लेते हैं। एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे स्ट्रेटल। स्ट्रेटल, इसका मतलब होता है यहाँ पर बांझ या फिर बंजर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, बांझ या फिर बंजर। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का तो आपको पता ही होगा, मतलब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। ठीक है, प्रतिद्वंदी। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे स्टैंडरी। स्टैंडरी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गतिहीन। गतिहीन, तो ये हमारे चारों वर्ड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर भी हमें करेक्ट जो अल्टरनेटिव है वो बताना है। इन बिजनेस ट्रांजेक्शन अमन वॉज डैश विद हिज मनी बट व्हेन इट केम टू हिज फैमिली ही वॉज जेनरियस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रगल। फ्रगल का मतलब होता है मितव्ययी, जो कम खर्चा करता है, या फिर उदार भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उदार या फिर मितव्ययी। उसके बाद इसमें जो सेकंड वर्ड है वो है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है यहाँ पर खर्चीला। खर्चीला। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। दंड देना। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर एडमटीज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कड़ा। कुछ भी चीज़ जो होता है, जैसे कि इसका आप हिंदी का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, कड़ा बोलते हैं इसे, तो ये देख लीजिएगा पेपर। उसके बाद एक नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको एरर बताना है। यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं कि डू नॉट जज योर सिंग स्किल ऑन फैमिलियर कल्चरल सॉन्ग और नो एरर। तो यहाँ पर आपका जो सिंग स्किल्स ऑन है, इस पार्ट में आपका एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10। तो यहाँ जो वर्ड है इसमें आपको जो आपकी अंडरलाइन जो वर्ड है उसको आपको बताना है। क्या, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. Okay, the older you get, the most dramatic it feels to fall over. तो यहाँ पर द मोस्ट ड्रामेटिक की जगह आपका आ जाएगा द मोर ड्रामेटिक। ठीक है, मोस्ट की जगह आपका आएगा मोर। सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब इसमें भी सेम आपको अपोजिट बताना है। तो एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर कोजन। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है धोखा देना। धोखा देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनक्लोक। अनक्लोक मतलब होता है प्रकट करना। प्रकट करना, ये छुपाना या फिर धोखा देना। ठीक है, छुपाना या धोखा देना। उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे, कहाँ गया, अच्छा, व्रेंच। इसका मतलब होता है खींचना या फिर मरोड़ना। खींचना या मरोड़ना। उसके बाद एक वर्ड है यहाँ पे हुडविंक।
हुडविंग का मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना, लिख लीजिएगा ये आप, आँखों में धूल झोंकना। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे अग्रेजस। अग्रेजस का मतलब होता है प्रबल, प्रबल या बहुत तेज। ठीक है, तो ये आपके चारों वर्ड हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पे ये 4 वर्ड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो बताना है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जो है वो आपका करेक्ट है RESPONSIVE। तो इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा, उत्तरदायी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपको एरर बताना है। तो एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, इसमें आपको एरर बताना है। The fiscal deficit was high as the economy was prone to inflation because of lesser productivity in both manufacturing and agriculture। और इसमें no error। तो आपका जो आपका पार्ट है टू इन्फ्लेक्शन बिकॉज ऑफ लेसर प्रोडक्टिविटी इन। ठीक है, आपका ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है, जो लाइन है सॉरी, उसमें आपका एरर है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पर जो वर्ड है आपका एसोसिनेशन, जिसका जो मतलब होता है, एसोसिनेशन का मतलब होता है आपका हत्या करना या फिर मतलब धोखे से किसी को मारना। ठीक है, धोखे से किसी को मारना। तो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी आपकी ASSASSINATION। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इडियम फ्रेज दी गई है आपकी ईट लाइक अ हॉर्स, यानी कि बहुत बड़े क्वांटिटी में फूड खाना, टू ईट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। 1 से 2 इडियम फ्रेजेस आपकी ज़रूर आती हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, आप रोज़ 1 या 2, कम से कम 2 इडियम फ्रेज जहाँ से भी आपको मिलती हैं आप उन्हें याद करते जाइए और साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद जो है आपका एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके और ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ सकते हैं। ये इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। आप वीडियो को जो है 2-3 बार जो पैराग्राफ है उसे पढ़िए और देखिए कि आप कितनी देर में इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए आप और इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा वीडियो में ही, सॉरी आपका जो पैराग्राफ है उसी में से आपके ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है आपका एंटोनम, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो वर्ड आपका है लेंथन। ये वर्ड दिया गया है आपका लेंथन, इसका मतलब होता है लंबा, और इसका आपको अपोजिट बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 20। ये भी आपका पैसेज से ही क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी का पहला जो क्वेश्चन है, आदितन का संधि विच्छेद होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदि प्लस अंत। इसके हम संधि की बात करें तो इसमें हो जाएगी यण संधि। ठीक है, आदि प्लस अंत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संधि जो है। उसके बाद सेकंड है हमारा अतिक्रमण। अतिक्रमण का यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्य पुल्लिंग शब्द है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग में यूज़ होता है। तो वो हो जाएगा आपका पक्षी। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर नाम लेकर बोलते हैं जैसे कि तोता, मैना,
ठीक है, मोर, मोरनी, तो वो तो आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में काउंट हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे कि ये बर्ड है, ये पक्षी है, ये जानवर है, ठीक है, तो उससे हमें नहीं आइडेंटिफाई होता कि ये हमारा मेल है या फीमेल है। तो पक्षी जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही काउंट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है नंबर 4, चरण कमल में आपका समास पूछा गया है। तो इसका जो अर्थ होता है, इसे जब हम पूरा विस्तार करेंगे तो वो हो जाएगा कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द नि उपसर्ग द्वारा निर्मित है। तो निरोध जो है वो आपका नि उपसर्ग द्वारा निर्मित है, ठीक है। निरोग क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बड़ा वो है, ठीक है, बड़ी जो ई की मात्रा है। उसके बाद निश्चल है, निर्वाह है, इनके पीछे जो जो हमारा शब्द है उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो इसलिए जो हमारा निरोध है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीश में संधि है। पृथ्वीश में आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पृथ्वी प्लस ईश, यानी पृथ्वीश। नेक्स्ट है हमारा आकाश चुम्बना का समानार्थी मुहावरा है, तो ये हो जाएगा आकाश से बातें करना। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो वस्तु जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों में से अटल का विलोम है, तो अटल का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ढुलमुल। क्योंकि देखिए निश्चल, अड़िग और जड़, ये तीनों ही जो हैं वो आपके जो अटल के समानार्थी हैं, ठीक है, सिनोनिम है। लेकिन जो ढुलमुल है वो इसका अपोजिट है, विलोम शब्द है। निम्न में से सरल वाक्य है, मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूँगा। यहाँ पर जो कुछ याद था वह भूल गया, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जब वह आएगा तो देखा जाएगा, परिश्रम करोगे तो पास होगे, तो ये सभी ना होगे। और ये एक सिंपल सा है कि मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से छादन का अर्थ नहीं है। तो छादन का जो अर्थ नहीं है वो होगा आपका छेद करना। छेद करना इसका अर्थ नहीं होगा, बल्कि जो छप्पर, वस्त्र और पर्दा, ये तीनों ही छादन के अर्थ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से मायावी का पर्याय नहीं है। तो जो तापस है वो मायावी का पर्याय नहीं है। कपटी, धूर्त और प्रतारक, ये तीनों ही मायावी के जो पर्याय हैं वो है, यानी कि जो समानार्थी। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा शब्द अन उपसर्ग द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। इस वर्ड पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है उसको कम से कम 2 बार रीड कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस को कई बार नहीं जो आता है उसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो अन उपसर्ग द्वारा निर्मित नहीं है वो हो जाएगा अनुकंपा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मोस्टली DS SSSB में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लिखने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है शुश्रूषा, ये आपका शुद्ध वर्तनी है इसकी। उसके बाद अगेन शुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया है हिरण्यकश्यप। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। प्रसाद के किस नाटक में ऐतिहासिक परिवेश के साथ साथ समकालीन युग की समस्याओं को भी स्थान मिला है। ध्रुव स्वामिनी। पारसी रंगमंच के विषय में सत्य नहीं है। पारसी रंगमंच का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में हुआ। प्रसाद ने मुख्य रूप से अपने नाटकों का विषय बनाया देश का अतीत। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक हो सकता है प्रसाद का नाट्य साहित्य। तो ये थे आपके
जो 20 क्वेश्चन थे हिंदी के, तो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट में हम जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो जिनके पास भी नोटिफिकेशन जाता है वीडियो को देखें, आपका ही फ़ायदा है इसमें। और ऐसे ही वीडियो आपको अब जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।